पर खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरत तुमको पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अभी हमारा मध्य में महाराष्ट्र से अर्पण सिस्टर एक गीत गाएंगे, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। अर्पण सिस्टर। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और मेघा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान है। यीशु तू महान है, महान है। तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों को बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू भी है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु
स्तुति तू भी है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, वायदा किया है तूने, वायदा तो करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करना है पूरा, वायदों के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे, वायदों के लिए आते हैं बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू है, यीशु जल्दी आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, यीशु जल्दी आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धार्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धार्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू भी है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आमीन। धन्यवाद। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज फ्राइडे की वजह से भी बहुत लोग आज प्रार्थना में 2-3 लोगों ने बोला है नहीं जुड़ेंगे करके, कई लोगों ने अभी आने बाकी है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ वो अभी हमारे मध्य में 2 जन प्रार्थना करेंगे। ये तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लंदन से हर्षा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद झांसी कोटा से प्रार्थना करेंगे। बहुत से लोग जुड़ना बाकी हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के दास हमारा मध्य में परमेश्वर के दास आए हुए हैं और खासतौर पर आमीन, हालेलुया। आज हमारे पास फरीदाबाद से पास मैथ्यू जॉनसन हमारा मध्य में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे विनती करूंगा आज लास्ट अंतिम प्रार्थना आप करके आशीर्वाद बोलना है, आप जाना नहीं है। और 8 बजे हमारा अंतिम प्रार्थना होगा और खास तौर पर हमारा आज का प्रार्थना का आशीष के लिए। और सबसे पहले प्रभु की दासी प्रार्थना करे, उसके बाद अनेक लोग आना बाकी, उन सभी को परमेश्वर ले आए। और जो वीडियो ऑन, जो सभी लोग वीडियो ऑन रखे और ताकि हमें प्रार्थनाओं में शामिल हो जाए। और अभी प्रभु की दासी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु निग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते राजा आज का दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। इस महीने के पहला दिन हालेलुया, इस शाम के समय पर हालेलुया आपके सामने हालेलुया संगति में आने के लिए आपने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला प्रभु परमेश्वर हालेलुया। फिर से हालेलुया विभिन्न प्रकार की जगह से हालेलुया एक मन होकर आपके संगति में आकर हालेलुया बैठने के लिए, आराधना करने के लिए आपने दिया उस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर हालेलुया। आई वह सारे परिवारों के लिए धन्यवाद प्रभु, सबका आशीष और अनुग्रह करना। कोई बीमार में है तो उनको चंगाई देना प्रभु परमेश्वर हालेलुया। हर एक परिवारों में आपकी हालेलुया हालेलुया आशीष की खात हालेलुया रख लीजिए राजा, ताकि हालेलुया हर एक परिवार आशीष पा सके राजा हालेलुया। हमारे इस हालेलुया वर्ल्ड रिवाइवल प्रेयर के लिए प्रार्थना करते राजा
हालेलुया इतना दिन तक हालेलुया इस प्रार्थना को चलाने के लिए हमें मदद किया प्रभु, और भी आगे आप हालेलुया हमें संभाले प्रभु, हालेलुया अगुवाई दे दीजिए प्रभु, ताकि हालेलुया आपके अगुवाई के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हो सके राजा। हालेलुया आज ये कितने हालेलुया परिवार है प्रभु, हालेलुया कितने डिवाइस है प्रभु, हालेलुया सबके साथ होना, और प्रभु अभी कितने लोग आने के लिए बाकी है प्रभु, उनको भी लेकर आना राजा, ताकि हम मिलकर आपको धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर। शेष तौर पर हालेलुया आपकी प्रभु की दास के लिए धन्यवाद करते राजा। प्रभु परमेश्वर आज हमारे बीच में हालेलुया आपके वचन ले आए हैं राजा। हालेलुया प्रभु का दास को आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमसे बात करे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया अधिकार के साथ आपका वचन बोलने के लिए अभिषेक कीजिए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया अच्छा भूमि पर बोया हुआ वचन के अनुसार हालेलुया फल लाने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर, हालेलुया कितने पासवान लोग हमारे साथ हालेलुया इस प्रार्थना में जुड़ चुके प्रभु, सबको आशीष और अनुग्रह करना प्रभु, सबकी हालेलुया सेवकाई में साथ रहना प्रभु, हालेलुया नए नए अभिषेक के साथ हालेलुया अनेक लोगों को आपके पास ले आने के लिए आप मदद करें प्रभु परमेश्वर, हालेलुया और प्रभु हालेलुया हमारे सारे प्रार्थना विषय आपका हाथ में देते प्रभु, वास्तव में आज की प्रार्थना हमारे जीवन में एक आशीष के कारण होने के लिए मदद करे। कोई भी हालेलुया परेशानी, कोई भी हालेलुया प्रभु परमेश्वर हालेलुया नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पाए, हालेलुया कितने लोग आना चाहते हैं प्रभु ने भी लेकर आइए राजा, हालेलुया आरंभ से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति हमारे साथ बने रहिए। ये छोटी सी विनती आपकी पुत्री यीशु मसीह के नाम से मंदिर सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमेन आमेन आमेन। हर्षा प्रार्थना। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, मेरे प्यारे पिता मीटिंग हम सबके लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाले हो सके। मेरे पिता जो जो इस मीटिंग में आना चाहते हैं प्रभु जी उनको लेकर आने में आप सहायता मदद करना, ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो। मेरे प्यारे पिता मुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मांगने से बढ़कर आपकी इस बात के लिए हम आप धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता हर एक परिवार जो ये मीटिंग में बैठे, मेरे प्यारे पिता हर एक विषय को लेकर बैठे उनकी प्रार्थना कर देना। मेरे प्यारे पिता हम खास करके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, शक्ति को दे, बल को दे, सामर्थ को दे, वचनों के द्वारा आप हमसे बात कर। मेरे प्यारे पिता हम दास द्वारा जो भी हम वचन को सुनते हैं मुझे वचन पर हमको आमेन हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता हम दास के द्वारा जो सुनते हैं मेरे प्यारे पिता, वचन को जानने के लिए हम सामर्थ्य भरा हमें पवित्र सामर्थ्य को ढेल लेते हैं। यदि आप दया करो, इससे आप करो आगे समय को सारी बातों का तो प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। आज रात्रि काल हमें परमेश्वर के वचन को लेकर हमारा मध्य में परमेश्वर के दास आए हुआ है पास्टर शाजी जॉर्ज। आमेन हालेलुया। हमारा नॉर्थ सेंट्रल रीजन की सेक्रेटरी हैं और काफी साल सागर से परमेश्वर का सेवा उन्होंने करा है। खास तौर पर कई लोगों ने मेरे को कल रात्रि बोला आज हम मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, और मैं आपसे विनती करूंगा आप अपना वीडियो कृपया ऑन रखें ताकि परमेश्वर के दास की संदेश हम मिलकर एक साथ हम सुन सके। काफी प्रभु के दास लोग भी हमारा मीटिंग में जो वेल रिवाइवल प्रेयर की जो भाग है, कम से कम 7-8 प्रभु के दास लोग, और जॉर्ज पास्टर भी आज जयपुर गए हुए हैं। कई प्रभु के दास लोग भी हमारा मध्य में नहीं है फिर भी, और खुदावन परमेश्वर हम सभी को इकट्ठा किया, और भी लोग आने के लिए हम प्रार्थना करें। और आदरणीय प्रभु के दास हमारा मध्य में वचन सेवकाई करेंगे। आज उनके वचन सुनकर हम आशीष पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। आमें परमेश्वर के दास को हम वचन के लिए स्वागत करते हैं। प्रेज लॉर्ड। ताली बजा के परमेश्वर के दास को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम स्वागत करें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। आमें जो वीडियो ऑन रखे, बार बार बोलने के लिए मौका ना दे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वेलकम बस, वेलकम। माइक ऑन करें। आओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की महिमा हो। आदरणीय रितेश पास्टर साहब और पास्टर साहब के फैमिली और कलीसिया के हर एक सदस्यों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। मिलकर परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे जीवन में अवसर को बढ़ा कर दिया।
आयु को बढ़ा के दिया, इसलिए हम उनको धन्यवाद करें। वो हमारे सृष्टिकर्ता है, लेकिन हम उनकी उपस्थिति में, उनके अनुग्रह के कारण जीवित रहता है। हमें मालूम है परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुआ है हमें पता है। हम सब पवित्र वचन पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति से लेकर हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन से हमें ये समझ में आता है मनुष्य पाप किया, पाप से श्रापित हो गया, मृत्यु उन पर अधिकार करने लगा, उनका शांति का भंग हो गया, वो बहुत तकलीफ के अंदर से आगे बढ़ रहे हैं। वो एक दिन इस दुनिया में शांति से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, आप भी मैं भी, प्रभु की महिमा हो। लेकिन उसके बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप हमें बचाने के लिए एक महान योजना तैयारी किया है। वो योजना है प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, हमारे लिए इस जगत में आकर क्रूस पर बलिदान हो गया और हमारे पाप और अधार्मिकता को क्रूस पर उन्होंने उठा लिया। हमें पाप से, श्राप से, मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन हमें देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। वो मारा गया, गाड़ा गया, मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठा। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहते हैं हमारे पैसा से छुटकारा नहीं मिलता है, हमारा कुछ लेने देने से छुटकारा नहीं होता है। यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ अधिकार दिया है, वो अधिकार हम लोग इस्तेमाल करता है। प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। हमारे श्राप उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पाप उन्होंने स्वीकार किया और मृत्यु का दंड हमारे लिए स्वीकार किया। फिर हम क्यों मरते हैं? यदि यीशु मसीह हमारे मृत्यु का दंड सह लिया तो हम क्यों मरते हैं? ध्यान दे दीजिए, हमारे शरीर का उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, आत्मा की उद्धार हुआ है। आत्मा का उद्धार यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु के वजह से हो गया है। लेकिन आप और मैं वो प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट कहते हैं तुम यीशु मसीह को हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। क्या अंगीकार करना? ये लिखा है रोमी अध्याय 10 में लिखा है। प्रभु की महिमा हो। मैं वो वचन थोड़ा पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमी अध्याय 10 उसका 9-10 होगा, थोड़ा देख लीजिए। कि यदि तू अपने मुंह से कौन सा है आयत? हाँ, रोमी अध्याय 10 का 9 और 10 पढ़ते हैं, पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए हमने पैसा खर्च नहीं किया, एक चाय पास्टर को भी देने का जरूरत नहीं, पास्टर को पैसा भी देने का जरूरत नहीं उद्धार पाने के लिए। मैं भी पास्टर हूँ। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं ऐसा कहने से लोग अलग रीति से सोचने नहीं। आप जो देता है आपको प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप जो बोएगा आपको कटने के लिए परमेश्वर देगा। एक बीज बोएगा तो एक बीज अकेला नहीं मिलेगा, उसके बारे में बाइबल में लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, तो बढ़ते बढ़ते मिलेगा। आप अच्छा बो तो आपको अच्छा मिलेगा,
जो गलत बोए तो आपको गलत फल मिलेगा। प्रभु की महिमा हो। वो एक अलग बात है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। चाय दे दो, पानी दे दो, प्रभु का वचन में लिखा है मेरे नाम से एक गिलास पानी देगा तो भी प्रतिफल मिलेगा। लेकिन उद्धार के लिए आपका पानी का जरूरत नहीं है, उद्धार के लिए चाय का जरूरत नहीं। यीशु मसीह को हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, तब आप और मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री ठहराएगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उनका संतान होने का हक दे दिया, अधिकार दे दिया। हम सब परमेश्वर का संतान है। यूहन्ना 1 उसका 12 में ये वचन लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अपना संतान होने का हक दे दिया। प्रभु की महिमा हो। तो अभी आप और मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु के छत्र छाया में रहने वाले हैं। हमारे आत्मा का उद्धार हो गया लेकिन शरीर का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की समस्या। हम लोग धूप से निकल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सुबह से लेके कुछ काम करने में थक जाते हैं। प्रभु की महिमा हो। उम्र बढ़ने के अनुसार शरीर का क्षमता कम हो जाता है। कई प्रकार की बीमारियां, तकलीफ, मुसीबत, आर्थिक समस्या, मानसिक तकलीफ, ये सब के बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं। ये सब हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में हमें कई बार परेशान करता है, लेकिन हम अंदर से तृप्त नहीं है। प्रभु की महिमा हो। वो प्रेरित पौलुस भी कहते हैं बहुत कष्ट में सहन लिया। प्रेरितों की किताब पूरे आप कभी पढ़ के देखना। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय से लेकर आगे पढ़ के देखो तो पौलुस के बारे में आपको कुछ जानकारी मिलेगा। पौलुस ने कैसा सेवा किया, कितने बार मार खाया, कितने बार जेल गया, कितने कष्ट तकलीफ के बीच में से गुजरना पड़ा। कभी 2 रोटी खाने के लिए वो बहुत मेहनत करना पड़ता था। प्रभु का सेवक होने से भी प्रभु की महिमा हो। आ, बहुत मेहनत करके रोटी खाता था। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, विश्वासियों ने मदद करता था लेकिन वो भी एक सीमित लेवल तक। फिर वो खुद काम करते थे, फिर प्रभु का सेवा करके। परमेश्वर की महिमा हो। और कितना कष्ट उठाया अपने जीवन में। तो भी पौलुस क्या कहते हैं, ये कष्ट सब हमारे जीवन में होता है लेकिन हम थकता नहीं है, हम कमजोर नहीं होता। प्रभु की महिमा हो। हम दिन प्रतिदिन सामर्थ्य पाता है। क्योंकि कारण क्या है, परमेश्वर इस मिट्टी से बनाया हुआ शरीर का उद्धार नहीं हुआ। मैं पहले से बताया, आत्मा का उद्धार हो गया। और ये मिट्टी से बनाया हुआ इस शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर बनाया। प्रभु की महिमा हो। 1 कोरिन्थी 3 उसका 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुम बर्बाद करते। तो हमारे शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो गया। प्रभु की महिमा हो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, शरीर को कोई घात करने वाला आएगा तो भी डरने का जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं। ये शरीर तो वो कुछ करेगा तो शरीर तो मिटेगा, लेकिन ये आत्मा को कुछ नहीं होगा। यदि कोई भी कुछ भी नहीं किया है तो भी ये शरीर तो टूटेगा, एक दिन टूट जाएगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हमारे अंदर बहुमूल्य आत्मा परमेश्वर ने दिया है। और एक अलग बात मैं बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर अपना पवित्र वचन कलाम हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजेगा, संसार के लिए नहीं।
संसार को आप बोल के देखो, पवित्र आत्मा वो पूछेगा कहाँ मिलेगा। प्रभु की महिमा हो, उनको मालूम नहीं है पवित्र आत्मा क्या है। दुष्ट आत्मा भी वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो समझते हैं सब हम बहुत अच्छा बढ़िया सब चल रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन पहले पवित्र आत्मा नहीं था। पहले एक विभिन्न प्रकार की दुष्टता की आत्मा हमारे अंदर वास करते थे, हमारे अंदर वास करता था। वो हमारे ऊपर हुक्म करता था, हम उल्टा सीधा बोलता था, गाली बकता था, मारपीट करता था। और परिवार में, पड़ोसियों से, जहां कहीं भी जाए, न्याय अन्याय हम नहीं देखता था, हम अपने मर्जी के अनुसार करता था। उसमें हमें नियंत्रण करने वाला एक स्पिरिट, एक आत्मा था। प्रभु की महिमा हो। तो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें छुड़ाया, उनकी आत्मा हमारे अंदर दे दिया, तब हम हमारे अंदर कुछ बदलाहट आ गया। प्रभु की महिमा हो, हमारे अंदर बदलाहट आ गया। प्रभु की स्तुति हो, हमें एक नया सृष्टि बन गया। यदि इसलिए वचन कहते हैं यदि कोई मसीह में हो वो एक नई सृष्टि है, पुराना बात बीत गया है, हम नया सृष्टि हो गया। ध्यान दे दीजिए, प्रभु अपने पुत्र को दे दिया, तो यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हमें मालूम है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर पवित्र आत्मा को क्यों दे दिया? प्रेज गॉड। यीशु मसीह अकेला हमारे जीवन में चाहिए होता तो पवित्र आत्मा को क्यों भेजना था? प्रभु की महिमा हो। ध्यान दे दीजिए, यीशु मसीह इस जगत में आया, वो अपना सौंपा हुआ कार्य पूरा किया, और पवित्र आत्मा आना था। पवित्र आत्मा भी उनका ड्यूटी कर रहे हैं। कब तक करेंगे? प्रभु का वचन कहते हैं यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक का पवित्र आत्मा इधर कार्य करेगा। वो किसके लिए भेजा गया है? कलीसिया के लिए भेजा गया है पवित्र आत्मा। यीशु ने बोला, मत्ती 16 में लिखा, सॉरी यूहन्ना अध्याय 16 में, आराम से पढ़ के देखने हो, वहां लिखा है, मैं अपने पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजता हूँ, दुनिया उसे नहीं पहचानेगा। दुनिया उसे पहचानेगा नहीं, दुनिया को मालूम भी नहीं क्या पवित्र आत्मा है, क्या कौन सा आत्मा है। वो हंसेगा, अरे पवित्र आत्मा इनके अंदर, क्या हमारे अंदर फिर क्यों, कौन सी आत्मा है, वो पूछेगा। लेकिन अब आपको और मुझको ये फर्क समझ में आता है, पहले हमारे अंदर क्या था, अभी क्या है। प्रभु की महिमा हो। तो यीशु मसीह इस जगत में आया, अपने कार्य पूरा किया। क्रूस पर यीशु ने बोला, हे पिता, सब कुछ पूरा किया। कौन सा पूरा किया? मानव जातियों का उद्धार के लिए जो यीशु मसीह पर सौंपा गया पूरा कार्य यीशु ने पूरा किया। फिर पवित्र आत्मा को क्यों भेजा है? परमेश्वर को मालूम है पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए, वो अपना कार्य करना चाहिए। प्रभु की महिमा हो। मेरी आत्मा तुझ पर आएगा, वो मेरी आत्मा तुझे सारे सच्चाई में चलाएगा, और पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में याद दिलाएगा। पाप के बारे में याद दिलाएगा, बेटा ये पाप है, वो नहीं करना, ऐसा बोलेगा। बेटी ये पाप है, ऐसा नहीं करना, आपको बताते रहेगा। आप उसको उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने के लिए आपको प्रभु चुन लिया। और न्याय के बारे में आपको बताएगा, एक एक दिन न्याय होगा। इब्रानी 9:27 में लिखा है, एक बार मरना और न्याय होना हर मनुष्य के लिए परमेश्वर नियुक्त करके रखा है। प्रभु की महिमा हो। एक बार मरेगा, शारीरिक तौर पर मरेगा, क्योंकि शरीर का उद्धार नहीं हुआ। यीशु क्रूस पर मारा गया, मृत्यु से हमें छुड़ाया। वो कौन सा मृत्यु है? शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो शरीर पर मरना पड़ेगा, पाप के कारण ही शरीर मरना पड़ेगा। वो इब्रानी 9:27 में लिखा है, एक बार मरना और न्याय होना हर मनुष्य के लिए नियुक्त करके रखा है।
फिर यीशु ने कौन सी मृत्यु से हमें छुड़ाया? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 में, मैं अभी वचन पढ़ के नहीं जाता हूं, जाएगा तो बहुत समय निकलेगा। प्रभु की स्तुति हो। 20 का 5 से लेकर आप पढ़ के देखना, प्रकाशित वाक्य 20 का 5 से लेकर। जो सुनता है थोड़ा आप लिखे रखो, बाद में पढ़ के देखिए। परमेश्वर की महिमा हो। 20 का 5 से लेकर पढ़ेगा तो आपको मालूम है 2 पुनरुत्थान के बारे में लिखा है और 2 मृत्यु के बारे में भी वहां लिखा है। दूसरा मृत्यु, ऐसा एक शब्द वहां लिखा है। जितने लोग पहला पुनरुत्थान में जो भागी होता है, पहला पुनरुत्थान में जितने लोग भागी होता है, उन पर दूसरे मृत्यु का अधिकार नहीं है। वो दूसरा मृत्यु क्या है? 20 का, प्रकाशित वाक्य 20 का आखिरी आखिरी पदों में लिखा, अनंत नरक। अनंत काल मतलब अंत नहीं है, अंत नहीं है, अनंत काल की मृत्यु वो है दूसरा मृत्यु, नरक, आग का झील लिखा है। वो मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, शैतान के लिए बनाया। प्रभु की महिमा हो। लेकिन कौन वहां चले जाते हैं? प्रभु का वचन कहते हैं कुत्ते, टोणे, व्यभिचारी, जो गलत काम करते हैं, जो झूठ बोलता है, वो सब उसी मार्ग पर चले जाएगा। वो 21 अध्याय में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में, 22 अध्याय में ये लिखा है। कौन कौन वो नरक में जाएगा, दूसरे मृत्यु में कौन कौन जाएगा, और कौन पहला पुनरुत्थान में सहभागी हो जाएगा, वो भी लिखा है। पहला तस्सलोनी 4 उसकी 16 में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं, यीशु मसीह के आगमन के बादलों पर जो यीशु मसीह आएगा तुरही फूकेगा, प्रधान दूत मिखाएल उनका शब्द सुनाएगा। तब मसीह में जो मरे हैं, मसीह में मरे हैं। मैं मध्य प्रदेश का सागर में हूं, पार्षद साहब राजस्थान की कोटा में है। प्रभु की स्तुति हो। है राजस्थान में मरना मतलब सागर में रहेगा तो राजस्थान में कैसा मरेगा? प्रभु की महिमा हो। तो दिल्ली में मरना मतलब दिल्ली तो जाना पड़ेगा पहले। तो पहला तस्सलोनी 4:16 में लिखा है, जो मसीह यीशु में मरे हैं वो सब पहले जी उठेंगे। तो मसीह यीशु में मरना हो तो मसीह यीशु में जन्म होना पड़ेगा। बाइबल ही सिखाता है मसीह यीशु में जन्म लेना पड़ेगा। कौन जन्म लेता है? जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण करता है, वो व्यक्ति नया जन्म पाएगा। पहला कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में हो वो एक नए सृष्टि है, पुराना बात बीत गया है। कौन सा है नया जन्म? क्रूस की वहां से एक नया जन्म, एक नया पीढ़ी बन गया, हम लोग नया परिवार बन गया। पुराना बात छोड़ दो। प्रभु की महिमा हो। पुराना कौन परिवार से कहां से है वो छोड़ दीजिए। आप एक नया फैमिली बन गया। कहां से? क्रूस पर यीशु मसीह आपको और मुझको जन्म दिया। यशायाह 53 अध्याय में लिखा है, वह उनकी मृत्यु के बारे में। यशायाह 53 अध्याय में यीशु मसीह का पढ़ना नहीं, यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु के बारे में लिखा। तो उसमें एक पद ऐसा दिया है, वह वंश को देखा, पीढ़ी को देखा। कौन सा पीढ़ी? क्रूस पर कौन सा पीढ़ी को देखा? आपको और मुझको देखा। प्रेज गॉड। वो हमारा पिता है, हम उनका बेटा बेटियां हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया, हक मिल गया हमें। तुम्हें एक नया परिवार है, नया झुंड है। प्रभु की स्तुति हो। चाहे राजस्थान में रहते हो, चाहे महाराष्ट्र में रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहते हो, या संसार के कोई भी कोने में रहते हो, आप मेरा बहन, आप मेरा भाई, आप मेरा पिता,
और जो प्रभु ने दिया हुआ रिलेशन आप और मैं है। प्रभु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें एक नया झुंड बनाया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। तो